मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 7th। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति समांतर रेखा की रचना। तो आज हम समांतर रेखा की रचना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, आओ याद करें, कुछ रिकॉल करना है हमें। तो देखो, हमारे पास एक फिगर दे रखी है और साथ में ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रेखा डैश और रेखा डैश एक दूसरे के समांतर है। तो ऐसी कौन सी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर है? समांतर क्या होती है? जो बिल्कुल आमने सामने हो। ठीक है, तो देखो L और N एक दूसरे के समांतर है। कॉपी में आप साथ साथ लिखते जाओ, L और N एक दूसरे के समांतर है। फिर ऐसी कौन सी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के लंबवत है? तो देखो R और S एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, आर और एस क्या एक दूसरे के लंबवत है, तो रेखा आर और एस एक दूसरे के लंबवत है। तीसरा क्वेश्चन कहता है रेखा डैश और रेखा डैश प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेदी हैं, जो इस तरह से काटती हैं? तो देखो, पी रेखा और क्यू रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर पी और क्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ के साथ बेटा नोट करते जाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोण डैश और कोण डैश एकांतर अंतः कोण है। तो देखो, एकांतर अंतः कोण, तो जेड शेप हमने पढ़ा था। 1 और 2 हमारे पास क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या है? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, फिर वो पूछ रहे कोण डैश और कोण डैश संगत कोण युग्म में है। तो संगत कोण देखो, संगत कोण क्या होता है? जो एक ही लाइन पर बन रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या आया? एंगल 5 और एंगल 6 संगत कोण युग्म में। फिर उसने पूछा कि कोण डैश और कोण डैश शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो, शीर्षाभिमुख कोण जो हमारे पास ऐसे एक्स वाली शेप में होते हैं ना, तो 3 और 4 हमारे पास क्या है? एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, याद आ गया होगा जो हमने पढ़ा था। एक दी हुई रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली समांतर रेखा खींचना। अब देखो, एक कागज लें और इसे मोड़ें। मोड़ के निशान पर एक रेखा L बनाई। कागज को खोलकर रेखा L के बाहर एक बिंदु लिखें। इस बिंदु A से होकर जाता हुआ और रेखा L पर लंब एक मोड़ का निशान बनाया और इसे AN का नाम दिया। अब बिंदु A से होकर इस लंब के लंबवत कागज को मोड़ा और नए निशान पर रेखा M बनाए। आपको F या Z आकार दिखने पर कौन से कोण प्राप्त होते हैं? देखो, F या Z आकार दिखने पर कौन से कोण प्राप्त होते हैं? क्या ये कोण यह कहने में सहायता करते हैं कि रेखा L और M समांतर हैं? तो देखो, हमारे पास Z और हमारे पास क्या बन रहा था? F। तो ये हमारे पास देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर होती है, ये वाली और ये वाली रेखा भी समांतर है। ठीक है, तो अब हम यही वाली एक्टिविटी करते हैं। देखो, पैमाना और प्रकार के प्रयोग से, पैमाना यानी अपने स्केल और प्रकार के प्रयोग से समांतर रेखा खींचना। सबसे पहले देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा? रेखा L खींची। आपने बेटा स्केल का यूज़ करना है, प्रकार का यूज़ करना है और पेंसिल इरेजर अपने पास रखने हैं। तो पेंसिल से बनाना है आपने। आप भी साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। सबसे पहले हमने क्या करी? एक रेखा L खींची और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A ले लिया। तो उसके बाहर हमने कोई बिंदु A ले लिया। ठीक है, कोई बिंदु B रेखा L पर लीजिए। कहीं पर भी हमने B ले लिया पॉइंट, कहीं पर भी। ठीक है, रेखा L पर लीजिए, A और B को मिलाएं। तो हमने क्या करा? A और B को मिला लिया। ठीक, फिर उसके बाद वो कहता है B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर L को C पर और AB को D पर काटते हुए एक चाप लगाएं। अब देखो, B को केंद्र माना, अपनी कंपास अपनी प्रकार को आपने थोड़ा सा खोला और B को केंद्र मानकर आपने क्या करा? एक चाप लगा दी। तो B को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगा दी। ठीक है, जो कि L को C पर, तो L को यहाँ पर, ये वाला जो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास पॉइंट आया, ये हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? ये हमारे पास C पॉइंट आ गया। ठीक, और AB को D पर और AB को D पर काटता है, काटते हुए एक चाप लगाई। तो हमने एक चाप लगा दी यहाँ पर। अब देखो, A बिंदु को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या, अब देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रही हूँ,
इतना जो ये वाला है ना, इतनी आपने कंपास को खोलनी है। यहाँ पर पॉइंट रखो, यहाँ पर रखो, इतनी कंपास को खोलते हुए आपने क्या करा, ए को केंद्र मान कर उतनी ही त्रिज्या लेकर आपने क्या करा, यहाँ पर एक आर्क लगा दी। ठीक है, इस साइड पे आपने क्या करा, एक आर्क लगा दी। देखो हमने क्या करा था, एल लिया था, फिर एक बी पॉइंट लिया था, बी से हमने खींचा था, यहाँ पर हमने क्या करा था, एल लिया, बी पॉइंट लिया, फिर उसके बाद ए से मिलाया, फिर प्रकार रखी तो सी को, और यहाँ पर डी पॉइंट लिया, फिर उतनी ही कंपास हमने खोली और यहाँ पर हमने लगा दी आर्क। अब आर्क लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सपोज केंद्र मानते हुए हमने यहाँ पर आर्क खींच दी। ठीक है, अब जब ये आर्क खींची तो ए बी को जी पर काटते हुए, तो ए बी को, ये वाला जो पॉइंट है, जी पर काटते हुए एक चाप ई एफ खींची, तो एक चाप हमने ई और एफ खींच दी। अब डीसी जितनी प्रकार खोलकर, अब डीसी यानी ये इतनी प्रकार खोलकर और जी को केंद्र मानते हुए, जी को केंद्र माना हमने और एक आर्क खींच दी। ठीक है, जो ई एफ को एच पर काटती है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हम ले लेते हैं एच पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एच पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास एच। ठीक है, अब देखो, अब ए एच को मिलाकर, अब हमने क्या करा, ए एच को मिला दिया। अब ए एच को मिलाया और ए एच को मिलाकर रेखा एम खींची, तो इसको नाम हमने क्या दे दिया, एम। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जेड आकार की बन रही है, तो इसका मतलब हमारे पास एल और एम कैसे है, हमारे पास एल और एम हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, और जेड आकार की जब आकृति बनती है तो वो क्या बनते हैं, एकांतर अंतःकोण बनते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जेड आकार में एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं जो कि बराबर है। ठीक है, क्या आप इसी रचना में बराबर एकांतर अंतःकोण बनाने के स्थान पर संगत कोण बनाए तो क्या यह रचना बन पाएगी। ठीक है, तो आपने ये चीज देखनी है। उसमें एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन एल ली, ठीक, और यहाँ पर कहीं पर भी हमने पॉइंट एक ले लिया बी। आप भी साथ साथ बनाते रहो तो ही समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले हमने एक पॉइंट ए ले लिया था बाहर कहीं पर, फिर हमने क्या करा, कंपास में कोई भी त्रिज्या ली और हमने क्या करा, उसको बी को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगा दी। ठीक है, अब ये जो हमने चाप लगाई, इसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, देखो ए और बी को मिला दिया, हमने ए और बी को मिला दिया। फिर उसके बाद हमने बी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दी। ठीक है, जो कि इस पॉइंट को सी पर काटती है और इस पॉइंट को डी पर काटती है। फिर इतनी ही हमने कंपास खोली, देखो इतनी ही कंपास खोली हमने, और ए को केंद्र मानकर फिर हमने क्या करा, यहाँ पर आर्क लगा दी, जो कि हमारे पास इस पॉइंट को जी पर काटती है, और ये हमारे पास ई और एफ पॉइंट आ गए। अब इतनी ही त्रिज्या लेकर जी को केंद्र मानकर हमने एक आर्क खींच दी, जिसका नाम हमने पॉइंट डी दे दिया, और ए और डी को हमने मिला दिया। ठीक है, और उसको नाम एम दे दिया। तो ये हमारे पास एक तरह से जेड आकार की बन रही है, जिसमें हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, आओ अभ्यास करें। एक रेखा ए बी खींचिए। अब देखो साथ साथ खींचते हैं हम। एक रेखा ए बी खींचो, तो हमने एक रेखा ए बी ले ली, ए बी। इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, तो हमने एक बिंदु सी ले लिया। स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो सेम वही करना है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट डी ले लिया, तो सी और डी को हमने मिला दिया। ठीक है, फिर डी को केंद्र मानकर, डी को हमने केंद्र माना और एक आर्क खींच दी। ठीक है, और ये इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया एफ। ठीक है, फिर ई और एफ जितनी हमने प्रकार को खोला और सी को केंद्र मानकर यहाँ पर एक आर्क खींच दी। ठीक है, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको जी, और यहाँ पर दे दिया एक्स और वाई। ठीक है, फिर जितनी हमारे पास ये वाली आर्क थी,
ये वाली, उतनी ही हमने आँख, उतनी ही प्रकार को खोला और जी को केंद्र मानकर एक आँख खींच दी। ठीक है, और उसको नाम दे दिया हमने यू, और सी और यू को हमने मिला दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सी और यू को हमने मिला दिया, ये पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, सी और यू को मिला दिया। ठीक, अब इसको हमने नाम दे दिया एल, और ये वाला जो हमारे पास, या इसको नाम दे दिया हमने एल और एम। ठीक है, तो हमारे पास ए बी समांतर है एल एम के, समांतर का ये वाला साइन लगता है, ए बी समांतर है एल एम के। ठीक है, तो यही उसने पूछा था कि समांतर रेखा खींचनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेखा एल खींचिए। तो चलो खींच लेते हैं, एक रेखा एल खींची हमने, और एल पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचिए। तो हमने यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लिया, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया ए पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद लंब खींचना है, तो लंब क्या करेंगे, प्रकार को खोला, ए को केंद्र मानते हुए हमने आँख लगा दी, एक आँख यहाँ से लगा दी, और एक आँख हमने यहाँ से लगा दी। ठीक है, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो देखो, दोबारा से देखो, सबसे पहले हमने एक लाइन एल खींची, एल पर कोई बिंदु हमने कहीं पर भी ए ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, देखो मान लो हमने, देखो एक और तरीका है, हमने क्या करा, एल को सपोज 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया कोई एल। ठीक है, प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलते हुए, 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हमने खोला, यहाँ पर हमने कोई ये एल था, इसमें हमने ए नाम दे दिया, एक पे हमने क्या करा, आँख लगा दी। ठीक है, कंपास को थोड़ा सा खोल के आँख लगा दी, फिर उसके बाद हमने एक आँख यहाँ लगा दी, एक आँख लगा दी, फिर एक आँख यहाँ से लगा दी, एक आँख यहाँ से लगा दी, फिर हमने क्या करा, इसको मिला दिया, तो ये हमारे पास बन गया एक लंब। ठीक है, अब इस लंब पर एक बिंदु एक्स लीजिए, जो 1 से 4 सेंटीमीटर, जो एक एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो हमने क्या करा, एल से 4 सेंटीमीटर की, तो प्रकार को हमने 4 सेंटीमीटर खोला। ठीक है, तो सपोज 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 4 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको एक्स। फिर हमने क्या करा, एक्स से होकर समांतर रेखा एम खींचनी है। अब देखो किस तरह से खींचेंगे, हमने क्या करा, इतनी कंपास खोली। ठीक है, और यहाँ से हमने एक आँख लगा दी। ठीक, यहाँ पर इसको नाम दे दिया सी डी, और यहाँ पर नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, अब देखो, फिर हमने क्या करा, इतनी ही कंपास को खोला और एक आँख यहाँ लगा दी, फिर इन दोनों को मिला दिया और इसको नाम एम दे दिया, तो एल, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एल समांतर है एम के, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वर्कशीट अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।